दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 21,391 पोस्ट एग्ज़ाम का चलिए फटाफट आप सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए। आप देखिएगा दोस्तों, 21,391 पोस्ट के लिए टोटल 18 लाख छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, जिसमें से देखिएगा 3 चरण की परीक्षा 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त की परीक्षा हो गई है। और देखिएगा तो कट ऑफ में भारी बदलाव होने जा रहा है। तो चलिए फटाफट आप सभी कैटेगरी का कट ऑफ देखिए। और अभी देखिएगा दोस्तों, तो टोटल जो छात्र है 18 लाख छात्र है, इसमें से देखिएगा आधे स्टूडेंट का यानी 9 लाख स्टूडेंट का परीक्षा यहाँ पर ले लिया गया है। टोटल 6 चरणों में परीक्षा है। अब जो आगामी परीक्षा 21 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, तो आपकी परीक्षा किस डेट में फटाफट कमेंट करके बताइए। और आप किस डेट में 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख में से किस डेट में एग्जाम दिए हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिएगा दोस्तों, इस बार का जो कट ऑफ है इसमें भारी उतार चढ़ाव रहने वाला है। इसका बड़ा कारण जो है, पहला चीज़ तो देखिएगा अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये 7 तारीख से यही ट्रेंड शुरू हुआ, फिर 11 तारीख में यही, और देखिएगा आज 18 तारीख है। तो आप लोगों को उसी समय बताए थे कि जैसे जैसे एग्जाम का चरण आगे बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल भी अप होता चला जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर 7 तारीख के कंपेयर में 11 और 18, तो आज तो गजब ही लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन राहत वाली बात यह है दोस्तों, आगे हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हर एक चीज़ के बारे में आप सभी देखिए। और सबसे मेन देखिएगा, इस बार के रिजल्ट में जो है परसेंटाइल वाला नियम लागू किया गया है। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन से अलग प्रोसेस है, तो इसका क्या कुछ इफेक्ट रहने वाला, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप लोगों की परीक्षा कैसी गई है, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, किस डेट में आप एग्जाम दिए, 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख। और देखिएगा तो बिहार पुलिस एग्जाम में पहले क्या होता था कि कट ऑफ नहीं जारी किया जाता था, लेकिन दरोगा परीक्षा में देखिएगा 1275, 2213 हर एग्जाम में कट ऑफ जारी किया जाता है। तो उस समय हम आप लोगों को जो भी दरोगा एग्जाम में कट ऑफ बताए थे उसी अनुसार कट ऑफ गया था। बहुत ज़्यादा देखिएगा कट ऑफ में कभी भी बदलाव नहीं हुआ था, यानी हमेशा हम आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी लेकर आते हैं। और देखिएगा दरोगा एग्जाम में 2 बार मेरा रिजल्ट भी हुआ है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप लोगों को इसी तरह ऑथेंटिक जानकारी, साथ में सभी भर्ती की तैयारी भी आप लोगों को करवाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की कट ऑफ की बात करते हैं। तो देखिए कट ऑफ जो है ना, इस बार बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड रहने वाला है। पहला चीज़ देखिएगा निगेटिव, तो देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा चीज़ देखिएगा तुक्का, तो देखिए यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में, मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्या सभी 100 का 100 बना कर आते हैं। तो आपको भी अगर आगामी चरण की परीक्षा देना है तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आप छोड़ के कहिएगा। और तुक्का में देखिएगा 50 क्वेश्चन है, इसमें से 7-8 भी क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया तो रिजल्ट का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 50-50 के रेशियो में, 50 क्वेश्चन तो नॉर्मल है जो आप पढ़े हैं, आसान टाइप का क्वेश्चन है। बाकी 50 क्वेश्चन देखिएगा एनसीईआरटी बेस्ड, इसमें से 30 क्वेश्चन लगभग स्टेटमेंट बेस्ड पूछ दिया जाता है। तो जो कि आपको ना के बराबर बनेगा, स्टेटमेंट पढ़िएगा, फिर उसके बारे में अच्छे से ऑथेंटिक आपको हर एक फैक्ट पता रहेगा, तब तो बना पाइएगा। तो इस बार ये है। तो लेकिन राहत वाली बात ये है आपके लिए कि 50 क्वेश्चन देखिएगा किसी शिफ्ट में देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इजी टू मॉडरेट, किसी में यह है कि मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन है। इजी टू मॉडरेट वाले हम बात करें तो यहाँ पर यह है कि 60 क्वेश्चन आसान है, जिसमें से आप 50 भी बना लीजिएगा। बाकी इधर देखिएगा 40 बचता है, तो इसमें कुछ तुक्का, कुछ ऑप्शन सोच करके इस तरह से आप बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा स्कोर अगर आपका 60+ चला गया, रिजल्ट आपका हो जाएगा। अब देखिए जो हार्ड शिफ्ट है ना, तो हार्ड शिफ्ट में भी देखिएगा तो 50-50 के रेशियो में 50 क्वेश्चन तो ऐसे है जो आप बना सकते हैं, 50 इसमें टफ है। तो देखिए 50 जो भी क्वेश्चन है इसमें से आपका अगर 45 भी स्कोर हो जाता है, यानी आसान वाले क्वेश्चन में 4-5 कुछ तो गलत होना ही है, और बाकी जो टफ क्वेश्चन है इस 50 में से देखिएगा तुक्का जो भी आप लगेगा 7-8 भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका स्कोर 55+ जा जाता है तो आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। अब रही बात कि किस कैटेगरी में कितना क्या पर रिजल्ट होगा, तो हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए इस बार तुक्का बड़ा मैटर करने वाला। दूसरा चीज़ परसेंटाइल है, क्वेश्चन का लेवल। तो क्वेश्चन का लेवल तो क्लियर हो गया, इजी टू मॉडरेट किसी में आ रहा है, किसी में मॉडरेट टू हार्ड। तो रैंडमली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर जिला का अलग अलग है, तो किसी में आसान आ गया तो किसी में टफ है। इसी को लेकर यहाँ पर परसेंटाइल लागू किया गया। तो परसेंटाइल से आप पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हार्ड है तो हार्ड वालों का कट ऑफ कम जाएगा, जिसका शिफ्ट में आसान क्वेश्चन उसका कट ऑफ आप देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों सीट। देखिए इस बार सीट जो देखिएगा तो अच्छा खासा सीट है, सीट को लेकर यहाँ पर कमी नहीं है। सीट आप सभी देखिएगा यहाँ पर, तो ये 21,391 का, पहले जितने पदों पर टोटल वैकेंसी आती थी उतना तो इस बार जनरल का ही सीट है, 8500 है। पिछली बार देखिएगा 8415 पदों पर वैकेंसी आई थी। 21,391 सीट है।
यहाँ पर ऑल कैटेगरी का देख सकते हैं, जैसे EWS में 2140 10% है। फिर इसके बाद SC कैटेगरी EBC में 3842 सीट है। पिछड़ा वर्ग BC में 2570। इस तरह से मिला करके 21,391 टोटल सीट है। इस 21,391 का दोस्तों 5 गुना मतलब यहाँ पर आप सभी देखिएगा कितना रिजल्ट आएगा, 1,06,955, यानी 1,07,000 स्टूडेंट का टोटल रिजल्ट आएगा। अब इस 1,07,000 में जो भी पास होंगे उन सभी को फिजिकल देना है। देखिए अगर आपका अच्छा मार्क्स अच्छा एग्जाम गया है तो आप सभी फिजिकल में भी लग जाइए। सोचिएगा कि जब रिजल्ट आएगा तो उस समय क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो जहाँ भी आपके नज़दीक का ग्राउंड हो आप सभी अभी से दौड़ते रहिए। अगर आप अभी से दौड़ते रहिएगा तो फिर उस समय क्या होगा कि आपको पैर में ये सब चीज़ें दर्द ये सब ना होगा और फिर आप आसानी से फिजिकल को कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर उस समय जब रिजल्ट आएगा तो 1-1.5 महीने का समय मिलेगा। अभी रही बात दोस्तों कट ऑफ के बारे में, आप लोगों को बताने वाले हैं सेफ स्कोर कितना क्या होगा। देखिए परसेंटाइल का कट ऑफ इसी तरह से होता है, एक झलक यहाँ से देख सकते हैं। सामान्य कैटेगरी का परसेंटाइल 96 यानी 96.92, इस तरह देखिएगा 6 डिजिट तक कट ऑफ है। ये दोस्तों बिहार के एग्जाम का ही कट ऑफ है। यहाँ पर जनरल BC कैटेगरी का देखिएगा, फिर EBC कैटेगरी का, ऑल कैटेगरी का, ये जो है बिहार SSC के एग्जाम का कट ऑफ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार SSC में पहले से परसेंटाइल वाला नियम लागू है, यानी ये नहीं है कि सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल में पहली बार ये लागू हो रहा है, बिहार SSC में पहले से लागू है। और देखिए अभी आप लोगों के लिए दोस्तों बिहार पुलिस में अगर रिजल्ट आपका हो भी जाता है ना तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहने वाली, क्योंकि देखिएगा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम वैसे भी आसान है। अगर आप 2-4 महीने अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सिलेबस अनुसार सब कुछ देख लीजिएगा तो इसमें रिजल्ट लेना आसान रहता है। टोटल 1,07,000 का रिजल्ट आएगा और इसमें फिजिकल थोड़ा टफ है आपके लिए दोस्तों। रिजल्ट का सबसे मेन जो है ना, अभी बिहार SSC इंटर लेवल की CBT परीक्षा होने जा रही है, तो आपका ये होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में रिजल्ट लेना। अगर आप इसमें ले लेते हैं तो आपको सरकारी नौकरी तो मिलेगा ही, साथ में फुली ऑफिशियल कामकाज वाला जॉब रहने वाला है। बिहार पुलिस की तरह कोई भी टेंशन नहीं, ऑफिस आइएगा फिर आप आराम से रहिएगा। ये नहीं कि ऑफिस से आने के बाद भी आपको टेंशन रहने वाला, ऐसा नहीं है। बिहार SSC में देखिएगा राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, अच्छा पोस्ट है। सरकारी नौकरी अगर आपको बिहार पुलिस में हो भी जाएगा तो आप सोचिएगा कि इस तरह के बिहार SSC की कब वैकेंसी आएगी, कब उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, शांति वाला जॉब मिलेगा। तो इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए, एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। जो अभी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसी अनुसार आप लोगों की फुल तैयारी करवाएंगे, मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस। साथ में देखिएगा तो बिहार SSC रिजल्ट के लिए सबसे अधिक निर्णायक आपका क्वेश्चन बैंक रहने वाला है। क्वेश्चन बैंक में सिर्फ बिहार SSC कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा, दरोगा देखिएगा, BPSC, बिहार पुलिस, अलग अलग परीक्षाओं के एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ रीजनिंग में देखिएगा प्रीवियस से ही फॉलो किया जाता अलग अलग परीक्षाओं का। हर एग्जाम का आप लोगों को क्वेश्चन बैंक अच्छे तरीके से डिटेल्स डिस्कशन, लैब टेस्ट, 1 लाइनर फॉर्मेट में हर एक चीज़ देने वाले हैं। तो यानी आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो बिहार पुलिस का जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे दिए, अब आप सभी मिशन मोड में बिहार SSC में लग जाइए। और यूट्यूब पर भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हर एक चीज़ करवाने वाले हैं। तो पहली बार चैनल पर आए हैं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए और आप लोगों की बिहार SSC की अब तैयारी शुरू होने जा रही है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की, यानी कैटेगरी वाइज कितना क्या पर कट ऑफ होगा। तो देखिए यहाँ से आपको ये तो अंदाजा हो गया कि इस बार परसेंटाइल में रिजल्ट दिया जाएगा, कितना क्या रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के लिए भी आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब अगला जो चरण है फिजिकल है, फिजिकल पास कीजिए, इसके बाद आपको एक अच्छा खासा सरकारी नौकरी 35,000 प्लस सैलरी वाला मिल जाएगा। बिहार पुलिस में अभी की सैलरी की बात करें तो 34 से 35,000 सैलरी है। ये देखिएगा तो जगह के अनुसार अलग अलग है, क्योंकि हाउस रेंट हर जगह का अलग अलग होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की, यानी किस कैटेगरी का कितना क्या पर रिजल्ट होगा। देखिए जनरल के लिए यहाँ पर 2 पैरामीटर है, इसलिए है दोस्तों कि देखिए क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड है। देखिए अगर आपके शिफ्ट में इजी क्वेश्चन पूछा गया, अब देखिए पेपर दिए होंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 70 क्वेश्चन ऐसा था जो हमारे बनाने लायक था, 70-75 क्वेश्चन, तो ये आपके लिए ईजी शिफ्ट हो गया। अब देखिए आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये लगा होगा कि 40-50 क्वेश्चन को तो हम जान रहे हैं, बाकी 50 क्वेश्चन क्या पूछा गया ये तो कभी पढ़े ही नहीं, तो ये हो गया हार्ड शिफ्ट। हार्ड शिफ्ट वालों का क्या होगा कि 50-55 अगर आपका सही हो जाता है तो रिजल्ट हो जाएगा, बहुत है नहीं जाने वाला है। 55 से लेकर के 65 यहाँ पर 2 पैरामीटर इसलिए है कि यहाँ पर जिसके शिफ्ट में आसान क्वेश्चन है उसके लिए 65 हो गया, जिसके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन है उसके लिए 55 हो गया। ये जनरल कैटेगरी का हो गया। BC की बात करें तो BC में ये सब जो भी है ये बॉयज़ का भी है। इसके बाद देखिए आगे गर्ल्स के लिए भी बताने वाले हैं। तो बॉयज़ का हो गया। BC कैटेगरी में बात करें तो 52 से 62, 10 नंबर का यहाँ पर अंतर, इसलिए यहाँ पर 2 पैरामीटर है इजी टू हार्ड को लेकर। EBC की बात करें तो 50 से 60 यानी 50 प्लस क्वेश्चन है हार्ड शिफ्ट वालों का, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट होने का चांस है। इसके बाद SC की बात करें तो 48 से लेकर के 58, ST की बात करें तो 50 से 60। अब बात करते हैं गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स की बात करें यहाँ पर तो 45 से लेकर के 55। देखिए 45 का यहाँ पर इसलिए है कि कुछ शिफ्ट में बहुत हार्ड क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में आसान है। वैसे ज़्यादातर देखिएगा तो हार्ड ही क्वेश्चन आ रहा है,
रहा है। तो अगर आपका 45, 46, 50 क्वेश्चन सही है तो रिजल्ट आपका हो जाएगा। बस आप फिजिकल की अब तैयारी कर लीजिए, सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगा। फिजिकल पास कीजिएगा, नौकरी आपको मिल जाएगा। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो गर्ल्स की बात करें तो 45 और 55 आसान के लिए। इसके बाद बात करते हैं बीसी कैटेगरी। तो बीसी में देखिए यहाँ पर 42 से लेकर के 52, यहाँ भी 10 नंबर का यहाँ पर गैप है। आप देखिए किसी में मॉडरेट वाला क्वेश्चन होगा, बहुत हार्ड नहीं, तो आपका 45-46 पर बीच में रिजल्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो 3-4 मार्क्स आगे पीछे ये हो सकता है। ईबीसी की बात करें तो 38 से लेकर के 48 तक। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो 35 से लेकर के 42। देखिए एससी कैटेगरी में किसी शिफ्ट में 30% मिनिमम पर भी रिजल्ट हो सकता है अगर आपके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है तो। एसटी की बात करें तो 50, एसटी की बात करें तो 40 से लेकर के 45 तक। अब देखिए इसमें दिव्यांग वाला तो कोई कंडीशन है नहीं, और ये सभी कैटेगरी का आप सभी देख लिए, जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी। ईडब्ल्यूएस का छूट गया है, तो ईडब्ल्यूएस का जो है ईबीसी कैटेगरी के अप्रॉक्स में कटअप जाने वाला है। जनरल में बात करें बॉयज़ की तो 50 से 60 ईडब्ल्यूएस का, और फिर गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पर 38 से लेकर के 45 के बीच में आपका रिजल्ट होने के चांस है। तो चलिए यहाँ से कटअप को लेकर क्लियर हो गया। अब देखिए रिजल्ट, तो रिजल्ट को लेकर ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये जो भी आप लोगों को बताए हैं ये संभावित कटअप है, तो उस अनुसार अगर आपकी मार्क्स है तो आप सभी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। और आपके लिए सबसे मेन अभी ये है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों 8-10 साल बाद ये वैकेंसी अब आएगी। और देखिए अगर आपको बिहार पुलिस में जॉब हो भी जाएगा तो यही सपना रहेगा कि कब बिहार एसएससी की वैकेंसी आएगी, कब उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिहार एसएससी की फुल तैयारी आप लोगों को शुरू करवाने वाले हैं। फटाफट आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए और फुल तैयारी के लिए एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। बिहार एसएससी में सीबीटी परीक्षा ली जाएगी, 2-2.5 महीने का आपके पास समय है, जम के तैयारी कर लीजिए। एक फुली ऑफिशियल कामकाज वाला एयर कंडीशन वाला जॉब आपको मिलने वाला है, जिसमें फुली कामकाज आपका ऑफिस में रहने वाला है। तो फिजिकल के मार्क्स यहाँ से हर एक चीज़ के बारे में देख लिया। अब अगला चरण फिजिकल है, फिजिकल पास कीजिएगा, मेरिट आपका फिजिकल एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। अब आगे क्या कुछ करना है, तो देखिए आगे के लिए यह है कि अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो आप फिजिकल में थोड़ा बहुत तैयारी कीजिए, बाकी जो भी नेक्स्ट एग्जाम बिहार एसएससी दरोगा है उसकी तैयारी भी कीजिए।